हमारा युवा इस आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सके, उसके बारे में जानकारी ले सके, इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सैमसंग भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनियों में से एक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो सैमसंग का जो निवेश है वह उत्तर प्रदेश का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी सैमसंग दुनिया के अंदर काम करता है। स्वाभाविक रूप से सैमसंग का जो कार्य है वह टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी बन सकती है और कैसे हम टेक्नोलॉजी को समय से आगे बढ़ाएंगे, कैसे वह हमारे जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है और कैसे हम अपने व्यवसाय को भी और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। और उत्तर प्रदेश में आप जैसे युवाओं के लिए अवसर इसलिए भी है, याद रखना, भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने वाला देश है। सबसे अधिक लोग भारत के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं, और भारत के अंदर कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत के अंदर जितने भी बन रहे हैं उनमें 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और इसलिए आप जैसे युवाओं के लिए इस फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, हम इस दिशा में कैसे अपने आप को तैयार कर सकें और ये डे टू डे के कार्यों को भी कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी आसान बना सकें, इस दिशा में और भी इनोवेशन की आवश्यकता है। याद करना, दुनिया के अंदर महाशक्ति वही बना है जहां के युवा इनोवेशन पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। जितना अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगा, आगे चलेगा, उतने ही अच्छे परिणाम और उतनी बड़ी ताकत के रूप में वह देश और वह समाज आगे बढ़ेगा। हमें आज के इस अवसर पर इस प्रकार के अभियान को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लिए सैमसंग इंडिया को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय को और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश को इस कैंपस के माध्यम से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारे युवाओं को जोड़ने का काम किया है। अच्छा होगा, हमें देखना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ इन युवाओं को जोड़ने की कार्रवाई, और दूसरा, इन युवाओं के लिए कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से इन्हें आगे अच्छा पैकेज प्राप्त हो सके, जिससे ये लोग अपने बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें, या स्टार्टअप की संस्कृति को और प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में ये युवा किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।